So hey guys, welcome back to my channel. So in this video, I will teach you about multimeters and about on how to use them. So पहली बात मैं बता देता हूँ कि मल्टीमीटर्स बहुत सारे टाइप्स के आते हैं और बहुत सारी कंपनी के आते हैं। तो जो बेसिक मल्टीमीटर और सस्ते वाला मल्टीमीटर होता है वो ये वाला मल्टीमीटर होता है। अभी मैंने इसी पर अपने को ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाना था मुझे, तो मैंने यही वाला मल्टीमीटर लिया है, सस्ता वाला। वरना आप चाहें तो, और चाहे नहीं, वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि आप रिकमेंड करूँगा कि आप इससे हल्का सा महंगा आप ले सकते हैं मल्टीमीटर। मतलब कि जैसे ये मल्टीमीटर मेरा कम से कम होगा 200 रुपये का, 200-250 का। तो आपको इससे जो बेटर वाले मल्टीमीटर आते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, उससे आप उसमें बारे में सर्च भी कर सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन आप देखेंगे तो अराउंड 200 के मिलेंगे, पर मैं आपको बोलूँगा कि आप कम से कम 300-400 वाला ही लीजिए, क्योंकि वो बेटर रहते हैं इनसे भी, और मैम टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं साथ में। पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या पार्ट्स उसमें होती हैं चीज़ें। आप यहाँ पे अपनी लीड कनेक्ट करते हो तो दो लीड आती हैं, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की और एक पॉजिटिव की। तो नेगेटिव वाली जाती है कॉमन पोर्ट में और पॉजिटिव वाली जाती है इस वाले पोर्ट में। आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है कि अगर आपको इतनी वोल्टेज, मतलब 750 वोल्ट AC मैक्सिमम आप इस वाले पोर्ट में कर सकते हो, और 1000 वोल्ट DC मैक्सिमम आप इसमें से ले सकते हो, और 200 मिली एम मैक्स आप ले सकते हो। अगर आपने इन रीडिंग से आपने ज़्यादा रीडिंग आपने अगर ट्राई कर लेने का, तो आपका ये वाला ख़राब हो जाएगा। हमारा ये मल्टीमीटर अभी इसमें अंदर फ्यूज़ होता है, पर अभी इसमें फ्यूज़ अटैच नहीं है। तो आप मोस्टली लोगों के में फ्यूज़ अटैच नहीं होगा, तो आपका सीधा ये ख़राब हो जाएगा। उसमें और फ्यूज़ भी नहीं लगा, तो बिना फ्यूज़ को तो सीधा आपका ख़राब होगा। अगर आपको उससे ज़्यादा रीडिंग चाहिए तो आप यहाँ पर इस वाले पोर्ट की यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें 10, अगर आप इतने एम से आपको ऊपर लेना है तो आप इस वाले पोर्ट में लगाइए अपनी पॉजिटिव वाली लीड, और फॉर 10 सेकेंड मैक्स एवरी 15 मिनट्स। अब इसमें फ्यूज़ नहीं लगा था, ये लिखा है अनफ्यूज्ड। अनफ्यूज 10 एम्पियर मैक्स, मतलब आप सिर्फ 10 सेकेंड के लिए मैक्स ले सकते हो, और एवरी 15 मिनट में आप कर सकते हो। मतलब लगातार आपको नहीं करना इसमें से 10 एम्प की रीडिंग, और उससे ज़्यादा की भी नहीं लेनी, क्योंकि ये सस्ता वाला है। तो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स में। तो अब यहाँ पर NPN PNP ट्रांसमीटर के डाल के आप इसकी बेस, एमीटर, कॉमन पिन कर सकते, इसकी गेन वोल्टेज और बहुत सी चीज़ें होती हैं आप पता कर सकते हो। आप पर रेजिस्टेंस पता कर सकते हो, कंटिन्यूटी है, एम्प्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप मिली एम्प या माइक्रो एम्प्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर AC वोल्ट और DC वोल्टेज, ये हमारे डायोड के लिए होता है, कंटिन्यूटी डायोड दोनों के लिए होता है। ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए होता है और एक चीज़ के लिए होता है, जैसे गेन वोल्टेज के लिए ही होता है। अब वो मैं आपको बता दूंगा कि किस लिए यूज़ करते हैं, तभी बस मेनली ही हुआ है। फर्स्ट हम इससे अपनी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक करने का सबसे ईजी मैं आपको मैं बताता हूँ। तो मैंने रजिस्टर कुछ ले लिया यहाँ पे अलग अलग अपनी उनके हिसाब से। सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस को सबसे लो पे रखना होता है, सबसे हाई पे कभी नहीं रखना, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगी पर रीडिंग समझने में गलत हो सकती है। तो अभी हमने 200 ओम्स पे रखा है। हम लेते हैं इस रजिस्टर को, और ये कोई पोलराइज नहीं होता, तो आप उनको कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके लगा दीजिए, तो तब भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमने देखा इसमें कोई अभी रीडिंग नहीं आ रही लगाने पे भी, तो हम इसकी यहाँ से बढ़ाएंगे। अब हम 2000 पे कर दिया ओम्स पे, तो 2000 ओम्स पे भी नहीं आ रही रीडिंग। 20,000 पे कर दिया है, उस पर भी रीडिंग नहीं आ रही है। अब 2200 किलो ओम पे कर दिया। अब देखिए, इसका मतलब है ये 36 या 35 किलो ओम्स का रजिस्टर है। ये 35 किलो ओम्स का रजिस्टर है, और इसके मैं आपको दिखा पाऊँ तो इसके ना किन्नी किन्नी के ऐसे यहाँ पर ऑरेंज या ब्राउन, एक सेकेंड, हाँ। इसमें देखिए कि इसमें और सॉरी ये गोल्डन कलर का बैंड है। ये हमें इंडिकेट करता है कि इसकी टॉलरेंस कितनी है। गोल्डन बैंड का मतलब होता है अराउंड कि
5% के टॉलरेंस है, 5 ओम ऊपर नीचे ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं टॉलरेट करेगा। सो मैं और दिखाता हूँ इस वाले का, दूसरे रजिस्टर का। हम उसको लीड्स पे लगाया, कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अब हम और पर करेंगे, अब वैल्यू आई थी पर चली गई, मतलब अभी भी वैल्यू, एक सेकेंड, कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इधर पे पक्का वैल्यू आ जाएगी। सो ये 3 किलो ओम्स का रजिस्टर है ये, क्योंकि हमने अभी किलो ओम्स पे सेट कर रखा है इसको। सो ये 3 किलो ओम्स का रजिस्टर है। यहाँ से किलो ओम्स के साथ हो जाएंगे और इससे नीचे के ओम्स में रहेंगे। तो अभी मैंने आपको रजिस्टर यूज़ करना सिखा दिया। अब हम चेक करेंगे डायोड को। तो डायोड को आप चेक करने के लिए आप इस पर रख सकते हैं। तो ये साइन देखिए डायोड और कंटिन्यूटी का है। सो इससे हम डायोड की चेक करेंगे कि डायोड ठीक है नहीं है। सो मैंने ये कि डायोड ले लिया है, ये IN4007 है, तो बहुत फेमस डायोड है। तो आपको मैं डायोड की ना एक बार कनेक्शन बता देता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हो, इसके यहाँ पर एक बैंड है, एक सिल्वर कलर का बैंड है बहुत एंड पे। तो ये हमारा कैथोड है, मतलब नेगेटिव, और जो ब्लैक साइड है वो हमारी है पॉजिटिव। हमें लेफ्ट साइड नेगेटिव, ब्लैक साइड पॉजिटिव, सम उसी हिसाब से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। सब मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अब देखिए कोई वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि डायोड ठीक है। अगर हम डायोड को उल्टा करके लगाएं, तो हम ऑब्वियसली गलत हो जाए, तो कनेक्शन गलत है। तो अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, सिंपली मतलब है इसका कि डायोड बिल्कुल परफेक्ट फाइन है। और हमें इसी मोड में एक और मोड होता है, कंटिन्यूटी मोड। सो आप इसको शॉर्ट करेंगे तो आवाज़ आएगी। तो कोई भी अगर चीज़ में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है, अगर आपको किसी में लगा कोई चीज़ प्रॉब्लम है किसी भी सर्किट में, तो आप किसी 2 एंड पे लगा के इन दोनों मतलब वायर को कैसी भी किसी भी ओरिएंटेशन में लगा के किसी उसी सर्किट के 2 एंड्स पे लगा के आप चेक कर सकते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट हुआ है कि नहीं हुआ। और ऐसे हम पता कर सकते हैं कि किसी चीज़ में शॉर्ट सर्किट हुआ है कि नहीं हुआ। और ये फ्रीक्वेंसी आ गया है, तो साइन वेव, तो ये हर्ट्स में बताएगा। तो ये हम जब AC की जो सॉकेट्स होते हैं, तो उसमें आप देखा होगा 50 किलो हर्ट्स, 60 किलो हर्ट्स। तो अगर आप उसकी साइन वेव को देखने मतलब उसको पढ़ने में कि कितने किलो हर्ट्स आ रही है उस AC सॉकेट में, तब वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आप कैसी उस AC सॉकेट के नीचे जो 2 पोर्ट्स होते हैं ना, तो उनमें आप हुकअप करिए इनको और आपको दिखा देगा 50-60 किलो हर्ट्स, ऐसे सिंपल दिखा देगा। देन ये होता है गेन वोल्टेज, मतलब इससे हम चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर की गेन वोल्टेज कितनी है। सो अब मैंने इसको गेन वोल्टेज पे सेट कर दिया। अब अपने NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, NPN साइड में, नॉट PNP साइड में, क्योंकि मेरे पास NPN ट्रांजिस्टर ही है, तो मैंने उसको उस पर सेट किया है। और मैंने क्या किया है, ट्रांजिस्टर को इसके पोर्ट में डाला है, इस तरीके से पूरा घुसेड़ देना है अंदर, इसकी लेग्स बाहर नहीं आनी चाहिए। और एमीटर बेस कलेक्टर ऐसे लगाना है, मतलब एमीटर इस BC 547 के एमीटर वाली फ्लैट साइड के लेफ्ट साइड में एमीटर है, फ्लैट साइड के बीच में बेस है, और फ्लैट साइड के राइट में कलेक्टर है। तो इसे लगाया और हल्का सा हिला के देखा, और ये देखिए इसकी गेन वोल्टेज दिखा दी इसने 390 80 ऐसी इस पास में। तो लेफ्ट में सबसे राइट में इसकी एमीटर, सबसे बीच में बेस, सबसे राइट में सॉरी सबसे लेफ्ट में इसका कलेक्टर है। ये एमीटर, बीच में बेस और ये कलेक्टर। और उस हिसाब से आपको इस पे लिखा हुआ है कि एमीटर बेस कलेक्टर उस हिसाब से लगाना है। और किसी किसी की क्या होता है, उनके थोड़े से इस साइड उनका एमीटर और बेस इस साइड ना होके एमीटर और बेस के जगह कलेक्टर होता है, तो आप वैसे लगाइए। पर मोस्टली जो मेरे सबके पास रहते हैं उनमें यही रहता है कि सबसे राइट में हमारा एमीटर रहता है, सबसे बीच में बेस और सबसे लेफ्ट में कलेक्टर। और NPN ट्रांजिस्टर को इधर लगाना है और PNP को उधर। मेरे पास NPN था BC 547, तो उसको मैंने इस साइड लगाया। ना हम DC वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमें चेक करना है कि किसी का क्या वोल्टेज है, तो हम उस पर सेट करेंगे। पर यूजुअली आपको पता ही होगा उसका बैटरी उसके यहाँ पे साइज देख के, और वहाँ पे लिखा भी होता है कितने वोल्टेज का है, ना सॉरी वोल्ट्स का है।
तो उस हिसाब से सेट करके देखिए। तो हमेशा जो गिवन वोल्टेज रहती है उससे ज़्यादा ही वाले पे सेट करना है। जैसे कि अगर आपके पास 200 मिली वोल्ट्स वाला कोई बैटरी या सेल है तो आपको उस पर यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी रख के। पर अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो आप इस पे रखना है, इस पे मत रखना वरना दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही मेरे पास 200 वोल्ट मिली वोल्ट्स सिंपली मतलब कि 2 वोल्ट्स, पर मेरे पास जो ये बैटरी जो है ये वाली डुअल सेल की, ये अराउंड होगी 1.5 वोल्ट की। हाँ, तो मैं इस पे ना रख के, क्योंकि मिली वोल्ट्स में तो मैं थोड़ा सा सेफ साइड में रख के 20 वोल्ट्स पे छोड़ दूंगा। और कोई रीडिंग में कोई दिक्कत आती नहीं है, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रीडिंग में। बस क्या रहता है, पॉइंट्स का फर्क आ जाता है। मिली वोल्ट्स में बिल्कुल ही पॉइंट्स नहीं होंगे, ऐसे इस पे भी सेम, और 20 वोल्ट पे पॉइंट आ जाएगा। तो उसको यहाँ पे रख के मैंने ऐसे लगाया और देखिए 1.5 वोल्ट आ गया। अगर मैं इधर रखूँगा तो उसका पॉइंट हट जाएगा। सेम ही चीज़ है, ठीक है। और हम एसी के लिए भी ऐसे ही करेंगे। एसी वोल्ट्स के लिए जो एसी है ना, ये डीसी मतलब ये वोल्ट के आगे जो ये साइन होता है डीसी का होता है, और ये वेव का साइन जो होता है वोल्ट के आगे वो एसी का साइन होता है। तो घर में यूजली आप यूज़ कर रहे होंगे तो पर आपको हमेशा 200 पे नहीं रखना। अगर आपको पता है कि आपके घर में 200 नीचे वाली एसी वोल्ट आती है तब आपको 200 पे रखना है। अगर 200 से अगर आपको नहीं पता कितने पे है तो 200 से ऊपर ही रखना, वरना आपके ये वाला ख़राब हो जाएगा हमारा मल्टीमीटर। इधर हम बात करेंगे कि एम्प्स को कैसे चेक करना होता है। तो हम इसी बैटरी का चेक करेंगे। तो मैं इसका चेक करा कि इसका है 25 मिली एम्प्स, मतलब कि 2.5 एम्प्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर मैंने पॉजिटिव वाली बीट लगा रही हूँ, यहाँ पर देखा है 200 मिली एम्प्स मैक्स। तो आप मिली एम्प देख के मत कर देना कि इस पे लगा देना है। आपको पहले पढ़ना है कि कितने जीरो है उस वाले, मतलब कितने डिजिट्स का है। समझिए अगर ये 2500 मिली एम्प्स है तो मतलब 2500 एम्प्स, और 1000 एम्प्स मिली एम्प्स का मतलब होता है 1 एम्प। तो आप डिवाइड करेंगे 1000 से 2500 मिली एम्प को, तो सिंपली आ जाएगा 2.5 एम्प्स, जो इससे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको यहाँ से हटा के 10 एम्प्स वाले पे लगाएंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही रखना है। 10 एम्प्स पे सेट किया इस पे इंडिकेशन के साथ, और इसको 10 एम्प्स पे रखा, उससे नीचे मत ही रखना, उसके नीचे वाला कोई है होता भी नहीं डिवाइस। तो देख सकते हैं 1.34 एम्प दिखाया, तो 1 एम्प की होगी ये वाली बैटरी सेल मतलब। अब इसका यहाँ लगाएंगे। सो ये दिखा देता हूँ मैं आपको 0.7, मतलब ये वाली बैटरी का एम्प्स कम है और इस सेल की एम्प्स ज़्यादा है। तो साइड पे मत जाना, ये लोग कैसे भी जा सकती है इसकी एम्प्स, क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरर पे लिखा था कि ये 2.5 एम्प्स की होगी और इसकी कम है एम्पियर, तभी इसकी मिली एम्प दिखा था। जैसे कि इसकी एम्प मान सकते हैं, अगर ये हमारी 0.90 मिली एम्प्स, तो हम इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 900 मिली एम्पियर की बैटरी ये है। तो ये इसकी एम्प्स कम है जबकि इसकी एम्प्स ज़्यादा है। So guys, I think this is all for this video. Thank you guys for watching. Bye bye.